नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लॉ शॉर्ट्स 23 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव इंजंक्शन क्या होता है। प्रिवेंटिव इंजंक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, एक हम कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन और दूसरा होता है परपेचुअल। टेम्पररी जो होता है एक टाइम लिमिट होती है उसके अंदर, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और जो परपेचुअल होता है वो कंटिन्यूस होता है, यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है, हमेशा के लिए भी हो सकता है। इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा क्या प्रिवेंटिव इंजंक्शन यानी कि किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, किसी काम को रोकने के लिए कोई फ्यूचर बेसिस जो काम होता है। इंजंक्शन का जो ऑर्डर होता है, पहली बात तो ये समझ लो वो फ्यूचर को ध्यान में रख के दिया जाता है, पास्ट के काम के लिए नहीं दिया जाता। पास्ट के काम के लिए केस चलता है, और जो फ्यूचर में किसी काम को रोकना चाहते हैं, कोई इलीगल एक्ट है, ठीक है। अब टेम्पररी इंजंक्शन, टेम्पररी नाम से पता चलता है टेम्पररी यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम और लिमिट होती है। जैसे मान के चलते हैं आपके और मेरे बीच में कोर्ट में केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे पोजेशन में, मेरे कब्जे में, और मैं उस पर काम स्टार्ट कर देता हूं, तो आपको अगर ये तो गलत है, अभी तो केस चल रहा है, तो आप यानी कि जो डिफेंडेंट है यानी कि आप कोर्ट को बोल सकते हो कि भैया हमें एक टेम्पररी इंजंक्शन दे दो, टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दो कि जब तक केस चल रहा है एटलीस्ट ये कार्रवाई ना करे, यानी कि मैं कंस्ट्रक्शन जो काम कर रहा हूं वो ना करो। तो कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है अगर, और ये डिस्क्रिशनरी होता है। कोर्ट को अगर लगेगा कि बात तो बिल्कुल ठीक है तो कोर्ट पास कर सकता है, क्या करेगा, टेम्पररी इंजंक्शन पास कर देगा। और दूसरा बात करो परपेचुअल इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन होता है परमानेंट, यानी कि आपके और मेरे बीच में केस चल रहा है और मैं केस जीत चुका हूं अब, ठीक है, प्रॉपर्टी मेरी है, साबित हो गया, कोर्ट ने फाइनल डिक्री दे दी। कोर्ट की फाइनल डिक्री या परपेचुअल इंजंक्शन दोनों एक ही बात होती है, यानी कि अब मैंने केस जीत लिया आपसे, अब आप लॉन्ग टर्म तक मेरी प्रॉपर्टी पे एंटर नहीं कर सकते, ना ही आपके और मेरे बीच में इस बात को लेकर फाइट होगी। लेकिन जो इंजंक्शन के ऑर्डर होते हैं इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं हो कि इसके अगेंस्ट में अपील नहीं लग सकती। अगर मामला अपीलेबल है, अगर कोर्ट ने बोला कि इसमें अपील लग सकती है, तो आप मेरे इस परपेचुअल इंजंक्शन यानी कि जो फाइनल डिक्री आई है मेरे पास इस प्रॉपर्टी को लेकर, उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, उसमें अपील लगा सकते हो अगर मामला अपीलेबल है। और इस तरह की कानूनी जानकारी से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यूट्यूब पे जब भी आप वीडियो देखोगे ना मेरे, तो उसमें मैं डिटेल में समझाता हूं। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में समझना है या आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है, कोई डाउट है जिससे आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म वाला, यानी कि लॉन्ग डिटेल्स में। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय, टेक केयर।